कही गई है। हालांकि कांग्रेस ने 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की योजना की बात करी है, तो कांग्रेस ने 25 लाख और यहाँ बीजेपी ने 10 लाख की बात करी है। इसी तरीके से एमएसपी की बात सभी ने रखी है। कल जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, कांग्रेस ने एमएसपी की गारंटी की बात करी है। भाजपा कह रही है कि पहले से ही वो 24 जो फसलें हैं एमएसपी पर ले रहे हैं, तो एमएसपी पर ही ली जाएंगी, एमएसपी पर इनकी खरीद की जाएगी। दोनों ने ही 2 लाख नौकरियों की बात करी है, चाहे कांग्रेस की बात करे या फिर आज भारतीय जनता पार्टी की बात करे। हालांकि भाजपा ने एक बात को हाईलाइट किया है अपने संकल्प पत्र में कि बिना पर्ची बिना खर्ची के पक्की सरकारी नौकरी दी जाएंगी। हालांकि 2 लाख नौकरियों की बात कांग्रेस की तरफ से भी की गई है। तो तमाम ऐसे मुद्दे रखे गए हैं यहाँ पर विकास के मुद्दों को लेकर के। हालांकि 7 योजनाएं कांग्रेस ने करी थी, 7 गारंटी और 20 योजनाओं की बात, 20 संकल्प भारतीय जनता पार्टी के इस घोषणा पत्र में लिखे गए हैं। और दीपक देखिए, अगर ये कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्रों पर ध्यान दिया जाए, एक चीज कांग्रेस ने जिस पर फोकस किया है वो जातिगत जनगणना की बात की है कांग्रेस ने। और ना केवल इस विधानसभा चुनाव में, इससे पहले भी हर चुनाव में, फिर चाहे लोकसभा का हो या फिर अन्य राज्यों का विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव में कांग्रेस इसका जिक्र करती नजर आ रही है। क्या हरियाणा में इस पर इसका खासा असर देखने को मिल सकता है? देखिए, जातिगत जनगणना सर्वे की बात करी है कांग्रेस ने, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपने इन संकल्पों में ओबीसी को ज्यादा तवज्जो देने की बात की गई है। ये लिखा गया है कि चाहे भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे जो ओबीसी या एसटी जातियों से होंगे उनको, विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति मिलेगी, यानी कि उसके लिए सरकार, हरियाणा सरकार पैसा देगी। लेकिन ये केवल ओबीसी और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए होगा। इसी तरीके से सभी ओबीसी वर्ग के जो उद्योगपति हैं, जो ओबीसी समाज से जुड़े हैं, अगर वो कोई उद्योग लगाते हैं तो मुद्रा योजना के अतिरिक्त उनको 25 लाख रुपए का जो ऋण है, वो गारंटी है, वो राज्य सरकार उठाएगी। ये भी केवल ओबीसी वर्ग के लिए है। इसी तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर जो कई ऐसी योजनाओं को रखा गया है, छोटी जाति, पिछड़े समाज की जातियों को के प्राप्त बजट के साथ साथ अलग कल्याण बोर्ड बनाने की बात की गई है। तो यहाँ पर कई ऐसी योजनाएं रखी गई हैं। लेकिन एक बात जिसको लेकर निशाना साध रही थी कांग्रेस, अग्निवीर को लेकर के ये कहा गया है कि हर हरियाणवी, जो भी हरियाणा के युवा होंगे अग्निवीर के तहत वो सेना में लगे हुए हैं, उनको पक्की सरकारी नौकरी की गारंटी दी गई है, सरकारी नौकरी की गारंटी दी जाएगी। यानी कि जब वो अगर अग्निवीर योजना के बाद अगर जब वो वापिस आते हैं तो उनको यहाँ पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो ये एक यहाँ पर रखा गया क्योंकि वो ट्रेंड होंगे बाकायदा, तो उसके अनुसार यहाँ पर उनको, उनकी योग्यता के अनुसार यहाँ पर उनको नौकरी दी जाएगी। तो कई ऐसी घोषणाएं की गई हैं। लेकिन हाँ, कांग्रेस सर्वे की बात कर रही है, जातिगत सर्वे की बात कर रही है और यहाँ पर ओबीसी वर्ग और एसटी वर्ग को तवज्जो देने की बात की गई है। जी बिल्कुल। और हालांकि देखिए, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस जिस तरह से अपना अपना संकल्प पत्र अब जारी कर चुकी है, बहुत कम समय में, और बहुत अहम बातें जो हैं वो जेपी नड्डा यहाँ पर बोल करके गए हैं। फिर चाहे हरियाणा के पिछले सरकारों का जिक्र उन्होंने किया, जमीन वाली सरकार वो बोलते नजर आए कांग्रेस को, अन्य बातें कहते नजर आए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से महिलाओं के वो पैसे देने की बात आ रही है, महिलाओं के लिए काम करने की बात आ रही है, 100 रुपए ज्यादा बीजेपी दे रही है कांग्रेस से। देखिए, बीजेपी 100 रुपए ज्यादा दे रही है, लेकिन यहाँ हम एक और चीज पर भी नजर रखेंगे कि 6,000 रुपए मासिक पेंशन की बात कांग्रेस के द्वारा की गई है। यानी कि जो 60 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग हो जाएंगे, जिनकी आयु हो जाएगी, चाहे महिला हो, पुरुष हो, या कोई विधवा महिला है या कोई दिव्यांग है, तो उनको 6,000 की पेंशन है। हालांकि इसके अंदर अभी इस घोषणा पत्र में भाजपा की तरफ से अभी ऐसी कोई बात नहीं रखी गई है। लेकिन क्योंकि भाजपा की तरफ से ये बार बार बात कही जाती है कि उनकी जो सरकार है उसमें सबसे ज्यादा पेंशन दी जाती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, हरियाणा में सबसे ज्यादा पेंशन दी जा रही है पूरे देश के अंदर। तो यहाँ पर उसका जिक्र यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी नहीं किया है। हालांकि अपनी तमाम बातें वो जरूर रखेंगे, लेकिन फिलहाल चाहे वो नौकरियों की बात हो, जो महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति माह की बात हो, वो अगर कांग्रेस 2,000 की बात कर रही है तो यहाँ 2100 रुपए हर महिला को देने की बात की गई है। हालांकि इसमें भी उनका क्या इनकम सोर्स होगा, क्या आधार रखा जाएगा, क्या 1,80,000 की इनकम से पारिवारिक आय वाले से कम के जो है उनको दिया जाएगा या किनका, इसको लेकर के कांग्रेस ने भी स्पष्ट नहीं करा है और ना ही भाजपा ने। लेकिन दोनों की तरफ से ये बात रखी गई है। जहां कांग्रेस 2,000 की बात कर रही है तो भाजपा 2100 की बात कर रही है, 500 रुपए सिलेंडर की बात की जा रही है। हालांकि हरियाणा में अभी 500 रुपए सिलेंडर दिया जा रहा है बीपीएल परिवार के लोगों को,
उसमें भी अभी हरियाणा की बात करें तो 811 रुपए का सिलेंडर है, लेकिन बिल्कुल हर व्यक्ति जी को 811 देने होंगे, लेकिन बीपीएल परिवार जुड़े लोगों को 311 रुपए वापिस आ जाते हैं उनके खातों में। ये बिल्कुल एक योजना बनाई है मौजूदा सरकार ने, लेकिन अब आगे आने वाले समय को लेकर के भी उसी को लागू रखने की बिल्कुल। बात और भाजपा की तरफ देखिए से। यहाँ पर जहाँ सिलेंडर की बात हो रही है, महिला वर्ग की बात हो रही है, क्योंकि बीजेपी ये कहती जरूर नजर आ रही है कि हम हर जिले हर वर्ग पर ध्यान दे रहे हैं। इसी बीच हरियाणा के लिए जितना किसानी महत्वपूर्ण है, जितना अन्य वर्ग महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी और खेल भी है हरियाणा के लिए। इसको लेकर के बीजेपी अपना पीठ भी थपथपाती नजर आई है दीपक की। 1000 खेल नर्सरियां हमने बना दी है। इसके साथ ही हरियाणा की दूरियों का भी, दिल्ली से हरियाणा की दूरी का भी जिक्र करते नजर आए कि 4 घंटे की दूरी को हमने 1 घंटा कर दिया है। ये वो चीजें हैं जो कि अपने कार्यकाल में बीजेपी के द्वारा की गई है, और उसको भी मैनिफेस्टो के दौरान गिनवाते, और जनता पर इसका कितना छाप नजर आएगा ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि ये तय पब्लिक ने करना है। प्रदेश के जो लोग हैं, मतदाता हैं, वो 5 तारीख को तय करेंगे कि आखिर उनको किसके वादे, किसके दावे, किसकी उपलब्धियां या कितनी काम आई। क्योंकि 10 साल की उपलब्धियों की बात अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो उससे पहले के 10 साल की कार्यकाल कांग्रेस का था। दोनों ही अपनी उपलब्धियों को लेकर के सामने आए हैं, तो दोनों ने अपनी अपनी उपलब्धियों की बात भी कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के कार्यकाल पर निशाना भी साध रही है, बीजेपी कांग्रेस के कार्यकाल पर निशाना साधे। जिस तरीके से जमीनी यानी कि पीएलयू की सरकार कहा जा रहा है कांग्रेस को, ये तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन ये तय पब्लिक ने करना है। और 5 तारीख को मतदाता तय करेंगे कि किसके वादों और दावों में, किसके घोषणा पत्रों में कितना दम था। हालांकि इसको लेकर के फिलहाल हम बात करें तो एक तरफ जहां 7 गारंटियों की बात कांग्रेस के द्वारा की गई है, तो वहीं 20 संकल्प भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज लिए गए हैं। हालांकि जेजेपी भी अभी अपना घोषणा पत्र सामने रखने वाली है। इंडियन नेशनल लोकदल भी, हालांकि पेंशन की बात की जाए तो वो पहले से ही दोनों की बात चलती आ रही है। 6-6 हजार रुपए की पेंशन की बात की जा रही थी। हालांकि जननायक जनता पार्टी ने भी पहले 5100 पेंशन की बात करी थी 2019 के अंदर। हालांकि सरकार में सहयोगी थे, 3000 तक पहुंचे, और इस बार वो अपनी बात रखेंगे किस तरीके से आगामी उनकी सोच है। लेकिन फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र सामने आए हैं, संकल्प पत्र, जिसमें कांग्रेस ने 7 गारंटी और बीजेपी ने 20 संकल्प अपने लिए हैं। और दीपक, चलिए इन सब पे हम बात कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर हम यातायात पर भी ध्यान दें, क्योंकि बीजेपी रेल की बात करती नजर आई है। उनका कहना है कि 9 करोड़ से ज्यादा का लागत और कई सारे करोड़ यहाँ पर रेल पर खासा ध्यान देने की बात, नई नई योजनाओं की बात बीजेपी करती नजर आई। और इस बीच जेपी नड्डा ने भी कहा कि बात इसलिए बता रहे हैं ताकि सब कुछ जनता को स्पष्ट हो। अब इनके संकल्प पत्र पर ध्यान दिया जाए कि आगे इन्होंने ये वादा किया है कि भारत सरकार के सहयोग से केएमपी के ऑप्टिकल रेड कॉरिडोर, रेल कॉरिडोर का निर्माण और नई वंदे भारत ट्रेनों पर ध्यान दिया जाएगा। मेट्रो कनेक्टिविटी की बात भी वो करते नजर आए हैं। रैपिड रेल विभिन्न सेवाओं में फरीदाबाद और गुरुग्राम पर खासा फोकस संकल्प पत्र में दिया गया है। अब ये सब वो चीजें हैं जो जनता को सीधे कहीं ना कहीं सुविधा जरूर पहुंचाएगी अगर इस तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं। ये जो संकल्प पत्र में चीजें मेंशन की गई है, अगर ये जनता तक पहुंचे तो जनता का जरूर ध्यान जाएगा इस पर। देखिए, ये एक ऐसे मुद्दे हैं। हम अगर बात करें भारत सरकार के सहयोग से जो केएमपी के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की बात की जा रही है, ये हालांकि बीजेपी पहले से भी इस बात को कहती रही है कि एक बनाया जाएगा। हालांकि उसको लेकर के अभी जमीनी स्तर पर उनका कहना है कि बैठ के चल रही है, उसका मैपिंग की जा रही है। नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की बात की जा रही है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट है और प्रदेश सरकार ने अपनी मांगे रखी हैं और इसे पूरा केंद्र ने करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट है जिसे बीजेपी ने अपने इसमें मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में रखा है। ये कारण है कि आज केंद्रीय मंत्री यानी और भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने इन चीजों की घोषणाएं भी यहाँ पर करी, इन तमाम बातों को लेकर के कि आने वाले समय में हम इन संकल्पों को पूरा करेंगे अगर सरकार आती है तो ये बातें यहाँ पर रखी गई हैं। इसी के साथ साथ भारत सरकार के सहयोग से ही रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम RRTS की बात की जा रही है। हालांकि ये योजना तो बहुत पुरानी है अगर बात करें तो, लेकिन इसको लेकर के इंतजार अभी दिल्ली का किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली का आरोप ये लगाया गया था बीते समय में कि दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है वो इसमें सहयोग नहीं कर रही है, जिस कारण से ये RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम जो रुका हुआ है। मेरठ तक तो पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश में, लेकिन हरियाणा में जो सोनीपत में जाना है वो गुरुग्राम होते हुए रेवाड़ी महेंद्रगढ़ की तक की जो बात की जा रही है उसमें सहयोग ना करने की आरोप है दिल्ली केजरीवाल सरकार पर। लेकिन फिलहाल ये कहा गया है कि भारत सरकार के सहयोग से उसे आगे बढ़ाया जाएगा और इसके साथ साथ फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच मेट्रो की भी बात की गई है। हालांकि इसको लेकर के भी लंबे समय से चर्चा है, बाकायदा मैपिंग की जा रही है, लेकिन यहाँ भाजपा ने कहा है कि उनकी सरकार आने पर इसे पूरा किया जाएगा, यानी
फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच जो मेट्रो को लेकर के जो विस्तार एक सर्वे किया जा रहा है उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये तमाम बातें यहाँ पर मेट्रो की, इंडस्ट्री की बात यहाँ पर की गई है, किसानों की बात की गई है, मेडिकल कॉलेज की बात यहाँ पर की गई है। और जिस तरह से अभी आप एससी और ओबीसी का जिक्र भी जरूर करते नजर आ रहे थे, और अक्सर देखा जाता है राजनीतिक दावों में राजनीतिक दलों के द्वारा जातीय तौर पर खासा फोकस जरूर किया जाता है। ठीक ऐसे ही दीपक देखा जा रहा है बीजेपी के संकल्प पत्र में, जब वो कहती है कि भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले ओबीसी और एससी जातियों के लिए विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति की बात की गई है। और इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि सभी ओबीसी वर्ग के उद्यमियों को मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी हरियाणा राज्य सरकार उठाएगी। तो ये विशेष फोकस किया गया है संकल्प पत्र में। देखिए, इन लोकसभा चुनावों से बात करें तो ये एक ओबीसी का अगर बात करें जो मुद्दा था वो बहुत बड़ा मुद्दा बना था। ओबीसी का मुद्दा कहीं ना कहीं कांग्रेस के कुछ हद तक पक्ष में भी रहा था, यही इस मुद्दे को लेकर के अगर बात करें। लेकिन अब अगर बात करें जब हरियाणा की बात की जाती है तो हरियाणा में ओबीसी वर्ग की बात को लेकर के कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर रहता है। ये बार बार अगर बात की जाए तो हालांकि ये भी उदाहरण के तौर पे कहा गया है कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, केंद्रीय मंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं जो हरियाणा से जुड़े हैं, राव इंद्रजीत की हम बात करें तो तमाम बातें यहाँ पर रखी गई। ओबीसी वर्ग को लेकर के समय समय पर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी रहा और यही चीज इस मैनिफेस्टो में भी देखी जा रही है। संकल्प पत्र में ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग को विशेष ध्यान यहाँ पर देने की बात कही गई है। 25 लाख रुपए तक के ऋण की बात की गई है, गारंटी की बात कि हरियाणा राज्य सरकार जो उस ऋण की गारंटी उठाएगी। जो ओबीसी वर्ग से जुड़े जो उद्योगपति होंगे, जो उद्यमी होंगे, उनके लिए ये बात की गई है। इसी तरीके से मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं लेकिन सरकारी कॉलेजों में, चाहे वो भारत में कहीं भी पढ़ते हो, तो उनके अगर कोई ओबीसी या एससी जातियों से आते हैं तो उनका पूर्ण छात्रवृत्ति होगी। ये तमाम बातें यहाँ पर रखी गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे तमाम मुद्दों को भी जोड़ा गया है। तो यहाँ पर एससी वर्ग का, ओबीसी वर्ग का भी मुद्दा इसके अंदर रहा है तमाम। हालांकि ये मुद्दा लोकसभा में भी चला था और एक बार फिर विधानसभा चुनाव में इस मुद्दों को तरजीह देने की बात की जा रही है। बिल्कुल, और यहाँ पर साफ तौर पर अगर शिक्षा पर फोकस, क्योंकि कांग्रेस जहां 7 घोषणाएं करती हैं तो बीजेपी 20 घोषणाएं करती है, और खासा फोकस जो है वो शिक्षा पर भी बीजेपी देती नजर आई है। हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाने की बात, आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण प्रदान करने की बात की गई है बीजेपी के द्वारा। दक्षिण हरियाणा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी, जिसका जिक्र बार बार बीजेपी करती नजर आ रही थी कि अरावली को बहुत अच्छी तरीके से विकसित किया जाएगा पर्यटकों के तौर पर। तो ये अहम चीजें और ये खास चीजें देखी जा रही है। अरावली की अगर बात दीपक कर ली जाए, इसको अगर ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, इस पर फोकस करती है, तो कहीं ना कहीं रोजगार का अवसर भी जरूर मिलता नजर आएगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजगार पर फोकस। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अरावली की बात करें, जंगल सफारी की बात करें, तो इसको लेकर के पिछली सरकार का जो कार्यकाल था, अगर बात करें जब मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, हालांकि अब वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो उस समय भी उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के कई बैठकें करी, शुरुआत भी करी। हरियाणा में अगर बात करें 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बनाने की योजना है, जिसमें गुरुग्राम के सोहना की कुछ अरावली की पहाड़ियां आती हैं, नुहू का कुछ हिस्सा आता है, फरीदाबाद का कुछ ऐसा आता है। 10,000 एकड़ को लेकर के मैपिंग की जा रही है। बाकायदा प्राइवेट एजेंसी जो है वो भी हायर की गई है, कंपनी जो है उसको कैसे जंगल सफारी को डेवलप किया जाए इसको लेकर के काम भी कुछ हद तक पूरा किया जा रहा है। उस समय अगर हम बात करें लगातार केंद्रीय मंत्री के साथ इस योजनाओं को लेकर के शुरुआत भी कुछ हद तक की गई। भूपेंद्र यादव की बात करें तो वो क्योंकि वन पर्यावरण मंत्री थे तो उनके साथ, लेकिन एक बार फिर से मैनिफेस्टो में डाला गया है कि दक्षिण हरियाणा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क जो है वो बनाया जाएगा, जो कि शुरुआत इसकी हालांकि पिछली सरकार जो कार्यकाल जो कि मनोहर लाल, क्योंकि हालांकि अभी भी प्रदेश में भाजपा की ही सरकार है, क्योंकि अब आचार संहिता लगी हुई है, तो उससे पहले जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे तो उस समय ये निर्णय लिए गए थे। फिलहाल नायब सिंह जो हैं उन्होंने भी जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ये बात कही कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा और एक बार फिर उसे अपने संकल्प पत्र में भी शामिल किया गया है। 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बनाने की जो योजना है उसको फिर से एक बार इस मैनिफेस्टो में डाला गया है कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा। जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया।